असम में बारिश और बाढ़ ने ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप को और विकराल बना दिया है। नदी उफान पर है, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आकर राहत शिविरों का सहारा लेने को मजबूर हैं। गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों में सड़कें नदियां बन गई हैं, जबकि बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। अभी फिलहाल हम लोग वही टेंशन में कि हम सरवाइव कैसे करेगा। हम लोग 15 इयर्स हम लोग बैक चले गए हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं देखा हमने। रिसेंट चाहिए हमको खाना तो आदमी लोग को भूखा में है ना, उसको खाना और पानी बोतल देने से अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है। ये असम की राजधानी गुवाहाटी है। बारिश का इंतजार था, वो आई और सारे शहर को झील में तब्दील कर दिया। क्या सड़कें, क्या घर और क्या दुकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। गुवाहाटी में कुछ ही घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को किलोमीटर से नॉट में तब्दील कर दिया। अब शहर की सड़कों पर पानी का कब्जा है, हर ओर जल भराव है, गाड़ियां सड़कों पर तैरते हुए चल रही हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही हालात हैं। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई जिलों में तबाही मचा रखी है। असम में बाढ़ से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 6,53,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पानी कई इलाकों में फैल गया है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा है। 939 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि हवा से लेकर जमीन तक राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को मैदान में उतरना पड़ा है। ये असम के शिवसागर की तस्वीर है। सीने तक बहते पानी के तेज बहाव के बीच ये पिता अपनी जान जोखिम में डालकर अपने मासूम बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जद्दोजहद कर रहा है। असम के ऊपरी हिस्से में इस समय विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश के और नदियों के उफान ने शिवसागर, जोरहाट, सराइडो, सोनारी, नाजिया, गोलाघाट और आसपास के कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है। इस भीषण आपदा में अब तक करीब 7 लाख से ऊपर लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत और खबरें सामने आ रही है। वही 100 से अधिक लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। असम के शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जैसे जिलों में आज हर परिवार ऐसे ही हालात से दो चार हो रहा है। सड़कें बिना पुल के झीलों में बदल चुकी हैं, खेत खलियान जलमग्न हैं और रिहायशी इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। रिवाइव करने के लिए हम लोग को तो अभी 15 इयर्स लगेगा फिर से नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए। लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है। घर का कोई सामान भी रुका नहीं। इस बार पहला बान आया है, 5 मिनट्स भी नहीं दिया। कुछ घर से निकालेगा वो भी कुछ नहीं है। घर का जितना सामान सब चला गया। हम लोग मतलब पहले हम लोग का यहाँ पे बाढ़ आता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सब लोग मतलब शॉक्ड हो गए। बाद में जब पता चला कि सबके घर में पानी ऐसा
घुस गया है। उसके बाद मतलब सब जान बचा के मतलब कुछ ले नहीं सके, जान बचा के यहाँ से निकल गए। पूरा पानी में तो घर बचा ही नहीं, घर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अभी। हालात पर काबू और राहत बचाव कार्यों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सेना और वायुसेना को तैनात कर दिया गया है। हवा में गरजते वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स कटे हुए इलाकों में राशन पहुंचा रहे हैं और फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। उधर जमीन पर सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। सेना गांव-गांव पहुंचकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर निकाल रही है। बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ है और कोई सारे लोग अभी भी लापता है। बहुत सारे गांव अभी भी पानी का नीचे है और कोई लोगों तक अभी भी हम पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। प्रयास चल रहा है, हम जितना हो सकता है हम लोगों का मदद करूंगा, बट फिलहाल परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी तक 35 कंफर्म डेड है, लेकिन लगभग 100 का संख्या का लोग लापता है और उसमें भी काफी डेथ कैजुअलिटी का फिगर आएगा। जोरहाट के अलंग मोरा इलाके में तो स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां 80% तक गांव पानी में डूब चुके हैं। विस्थापित हुए लोगों के लिए जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंपों में लगातार मेडिकल चेकअप कर रही हैं। पहली बार देखा है, जन्म से लेके आज पहली बार इतना भयानक बांध देखा है यहाँ पे। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, और अचानक से इतना कुछ लोगों का सामान वगैरह भी सब कुछ तहस नहस हो गया है और कोई मतलब अचानक से इसमें कोई सावधानीता वो लोग कर ही नहीं पाया है। लगभग सारों गाँव में पानी घुस गया है। लगभग 80% पॉपुलेशन फ्लड अफेक्टेड है। प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों में रह रहे लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें और सुरक्षित स्थानों पर बने राहत शिविरों में शरण लें। असम की ये जंग सिर्फ पानी से नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की जंग है। एक तरफ कुदरत का गुस्सा है, दूसरी तरफ राहत कर्मियों और सेना का हौसला। देश के बाकी हिस्सों का हाल दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगातार बारिश से जल भराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में आने वाले समय में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में बारिश ने जहां कई इलाकों में राहत दी है, कुछ जिलों में तेज बारिश के कारण जल भराव से परेशानी बढ़ी भी है। ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का मरीन ड्राइव है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि समुद्र की लहरों के साथ बारिश की बौछारें शहर को कैसे भिगोती रही। लेकिन चिंता वाली खबरें तो ठाणे और पालघर से आ रही हैं। ठाणे के भिवंडी में कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी अब शहर के निचले इलाकों में घुसने की कगार पर है। पालघर में तो बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। निकवली गांव में बाढ़ के पानी में एक ही परिवार के 13 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और बचाव दल की मदद से उन लोगों को बचाया गया। पालघर की ही दूसरी तस्वीर बघाड़ी मार्ग की है, जहां उफान मारती नदी के बीचों बीच एक बस फंस गई। देखते ही देखते पूरी बस पानी में समा गई। गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिस और स्थानीय युवकों ने यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर को बचा लिया। पालघर में सूर्या नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं पहाड़ के दरकने से सड़क मार्ग प्रभावित हो गया। कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं नासिक के त्र्यंबकेश्वर इलाके से बहुत ही डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बारिश और तेज हवा के कारण कई घरों के टेंट की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नासिक में कई इलाकों में पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद करनी पड़ी। वहीं वसई में एक कार का ब्रेक फेल होने से वो सड़क किनारे 3 फीट गहरे पानी में जा घुसी। कार में सवार सभी लोगों को बचा लिया गया।
विदर्भ के अकोला में 12 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मानसून लौटा, लेकिन आफत के साथ। सड़क, घर, दुकान, हर जगह केवल पानी ही पानी। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए एक अच्छी खबर की तरह लौटी है। बारिश का कहर राजस्थान में भी नजर आया। श्री गंगानगर के सादुल शहर में मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कें तालाब बन गई, जहां भी नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी। उधर पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश आफत बनकर बरसी। अजनाला के कोटली गांव में बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे एक मां और उसके 3 साल की मासूम बच्ची दब गई। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि कहीं ये बारिश खेतों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो कहीं जिंदगियों पर भारी पड़ रही है।